ये बात है फरवरी 1948 की और लोकेशन करीब वही थी जहां MH370 2014 में आखिरी बार रडार पर देखा गया था, यानी कि स्ट्रेट ऑफ मलाका। ये जगह मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच एक पतली सी समुद्री पट्टी है जहां से दुनिया के हजारों शिप्स गुजरते हैं। उस दिन मौसम बिल्कुल साफ, समुद्र शांत और हवा आम दिनों की तरह बिल्कुल शांत थी। इसी रास्ते पर अमेरिका और ब्रिटेन के कई शिप्स सफर कर रहे थे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अचानक वहां मौजूद कई शिप्स के रेडियो को एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। एंटरटेनमेंट प्लस की वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, ये मिलने वाला अजीब सिग्नल मोर्स कोड फॉर्मेट में था। मोर्स कोड कम्युनिकेशन का एक ओल्ड स्कूल तरीका जरूर है, लेकिन ये आवाज वाले मैसेजेस से कहीं ज्यादा रिलायबल होता था। नॉर्मली रेडियो पर अगर आवाज ट्रांसमिट की जाए तो वह निर्भर करती है दूरी, एटमॉस्फेयर में मौजूद रुकावटें जैसे कि फॉग, डस्ट और ह्यूमिडिटी। जब ये रुकावटें होती हैं तो ऑडियो मैसेज पूरी तरह से रिसीवर तक नहीं पहुंच पाता, या तो वो फेड हो जाता है या रिसीवर एंड पर काफी डिस्टॉर्शन के साथ पहुंचता है। इसके मुकाबले मोर्स कोड डॉट और डैशेज का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको रिसीवर एंड पर डीकोड करके इंग्लिश का पूरा सेंटेंस बनाया जा सकता है। इस मैसेज का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको हजारों किलोमीटर दूर तक एटमॉस्फेयर की रुकावटों के बावजूद भी भेजा जा सकता है। उस दिन मलाका स्ट्रेट पर शिप्स को जो मोर्स कोड मिला था उसकी शुरुआत कुछ इस तरह की थी। 3 डॉट्स, 3 डैशेस और फिर दोबारा 3 डॉट्स, और यही पैटर्न 2 बार रिपीट हुआ और आगे डॉट और डैशेस का एक लंबा सिलसिला लिखा था। मोर्स कोड से इसको डीकोड किया जाए तो शुरुआती हिस्से का मतलब है SOS SOS। पूरे मैसेज की ट्रांसलेशन कुछ ऐसी बनती है SOS SOS। स्टीम शिप SS ओरंग मेडन की तरफ से निवेदन है कि शॉर्ट वेव वायरलेस वाले जहाज डॉक्टर से संपर्क करे तुरंत। ये था रिसीव होने वाला पहला मैसेज। उसके बाद बिना किसी इंतजार के दूसरा मैसेज आता है और उसकी ट्रांसलेशन कुछ ऐसी थी, लगभग सेकंड ऑफिसर मर चुका है, क्रू के दूसरे सदस्य भी मर गए हैं, मेडिकल सलाह न दे, SOS, जंगी जहाज से तुरंत मदद की मांग है। इस दूसरे मैसेज के बाद ओरंग मेडन ने अपनी पोजीशन भेजी और फिर आखिरी मैसेज भेजा जो शायद इनकम्प्लीट था। आखिरी मैसेज में सिर्फ था आई डाई और मैसेज खत्म। इस आखिरी मैसेज के बाद एक लंबा सन्नाटा छा गया। दूसरे जहाजों के रेडियो ऑपरेटर्स ने तुरंत वापस से जवाब दिया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। अगले कई मिनटों तक ये खामोशी बरकरार रही और जिन जिन शिप्स को ये मैसेज मिला था उन्हें क्लियर हो गया कि SS ओरंग मेडन नामी इस शिप के साथ कुछ भयानक हुआ है। इसके बाद सिल्वर स्टार नाम की सबसे करीबी एक अमेरिकन मर्चेंट शिप थी। सिल्वर स्टार के कैप्टन ने उस लोकेशन तक जाने का फैसला किया जहां से सिग्नल आया था। उन्होंने अपना रास्ता बदला और तेजी से SS ओरंग मेडन की तरफ बढ़ने लगे। पहले तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद जहाज डूब रहा है या उस पर हमला हुआ है। कई घंटों के सफर के बाद सिल्वर स्टार जब उस लोकेशन के करीब पहुंची तो उन्होंने दूरबीन की मदद से देखा कि उस लोकेशन पर वाकई एक बाहरी जहाज खड़ा हुआ है। जब वह और ज्यादा करीब पहुंचे तो सिल्वर स्टार का क्रू यह देखकर हैरान रह गया कि SS ओरंग बिल्कुल ठीक हालत में है। न तो जहाज कहीं से डैमेज था, नहीं उसमें पानी भरने के कोई निशान थे। वो बस खामोशी से पानी के ऊपर तैर रहा था। अगर कुछ अजीब था तो वह ये कि स्टीम इंजन होने के बावजूद ऊपर चिमनी से कोई धुआं नहीं निकल रहा था। सबसे अजीब बात यह है कि डेक पर कोई हरकत नहीं थी। इतना बड़ा जहाज और बिल्कुल खामोश सिल्वर स्टार के कैप्टन को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने लाउड स्पीकर पर कई कॉल्स दी, हॉर्न बजाए, लेकिन वहां समुद्री लहरों के सिवा कोई आवाज नहीं थी। आखिरकार सिल्वर स्टार के कैप्टन ने फैसला किया कि वह अपनी एक टीम को उस जहाज पर भेजेंगे ताकि इस रहस्य से पर्दा उठाया जा सके। जब एक रेस्क्यू टीम SS ओरंग मेडन पर चढ़ी तो अंदर का माहौल काफी ठंडा हो रहा था और बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। इतने में उनकी नजर पहली लाश पर पड़ी। यह कोई आम लाश नहीं थी, बल्कि उस आदमी का चेहरा खौफ से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखें और मुंह पूरे खुले हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे मरते वक्त इसने बेहद खौफनाक मंजर देखा हो।
उसकी बॉडी अकड़ी हुई थी और हाथ आगे की तरफ फैले हुए थे, जैसे वो किसी चीज को रोकने की कोशिश कर रहा हो। रेस्क्यू टीम आगे बढ़ी तो उन्हें और भी लाशें मिली। डेक पर हर तरफ बॉडीज बिखरी हुई थी। कैप्टन अपनी जगह पर ही मरा हुआ था। बाकी ऑफिसर्स ब्रिज पर मरे हुए थे। यहां तक कि शिप का कुत्ता भी मरा हुआ मिला। उस कुत्ते की मौत भी नॉर्मल नहीं लग रही थी। वह भी अकड़ा हुआ था और उसका मुंह भी खुला हुआ था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी भी बॉडी पर कोई जख्म के निशान नहीं थे। न खून बहा था, न कोई चोट लगी थी, नहीं किसी लड़ाई के निशान वहां मिले। बस सबके चेहरों पर वही एक खौफनाक एक्सप्रेशन था। रेस्क्यू टीम जब रेडियो रूम में पहुंची तो वहां उसी रेडियो ऑपरेटर की लाश मिली जिसने ये सारे रेडियो मैसेज भेजे थे। उसकी उंगलियां अभी भी मोर्स कोड की पर उसी हालत में थी जब उसने आई डाई का मैसेज भेजा था। सिल्वर स्टार की रेस्क्यू टीम को एक बात तो कंफर्म हो चुकी थी कि यहां पर कुछ बहुत ही एबनॉर्मल हुआ है, क्योंकि लाशों पर कोई साफ चोट के निशान नहीं थे और सबकी मौत डर के मारे ही हुई लग रही थी। इस पॉइंट पर उन्होंने फैसला किया कि जहाज को रस्सियों से बांधकर नजदीकी पोर्ट पर ले जाया जाए ताकि इस पर आगे जांच की जा सके। अभी रेस्क्यू टीम ने रस्सियां बांधना शुरू ही की थी कि जहाज के निचले हिस्से कार्गो होल्ड नंबर 4 से धुआं निकलना शुरू हो गया। पहले हल्का धुआं था, लेकिन देखते ही देखते आग भड़क उठी। यह आग इतनी तेजी से फैली कि रेस्क्यू टीम के पास भागने के सिवा कोई और विकल्प नहीं था। वे तुरंत अपनी छोटी बोट्स में वापस कूद गए और अपनी जान बचाकर सिल्वर स्टार की तरफ चले गए। जैसे ही वे अपने जहाज पर वापस पहुंचे, एसएस औरंग मेडन में जबरदस्त धमाका हुआ जिसने जहाज के मलबे को दूर दूर तक समुद्र में फैला दिया। देखते ही देखते वह रहस्यमयी जहाज अपने तमाम राजों और उन खौफनाक लाशों के साथ समुद्र की गहराइयों में डूब गया। अब वहां कोई सबूत नहीं बचा था, सिर्फ सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर्स की गवाही थी जिनके सामने ये सारा वाकया हुआ था। क्योंकि कोई सबूत मौजूद नहीं था, इसलिए कई लोगों ने इसको मनगढ़ंत कहानी कहा और कुछ लोग इस पर कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बनाने लगे। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि एसएस औरंग मेडन नाम का कोई जहाज आधिकारिक तौर पर रजिस्टर ही नहीं था। लॉयड्स शिपिंग रजिस्टर, जो दुनिया के तमाम जहाजों का रिकॉर्ड रखता है, उसमें इस जहाज का कोई नाम नहीं मिला। लेकिन दूसरी तरफ इस वाकये पर यकीन रखने वाले रिसर्चर्स मानते हैं कि यह वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद का दौर था। उस वक्त बहुत से बहरी जहाज फेक नामों से चलते थे या रजिस्टर्ड ही नहीं होते थे। हो सकता है एसएस औरंग मेडन भी उनमें से ही एक हो, या वो किसी अवैध गतिविधि में शामिल हो, तभी उसे रजिस्टर नहीं करवाया गया था। कुछ समय बाद 1954 में डच न्यूज़पेपर्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें एसएस औरंग मेडन का ये सारा वाकया बयान किया गया। इसमें कुछ लोगों के इंटरव्यू भी थे जो इस रहस्यमयी जहाज पर पहले काम कर चुके थे। इनमें कुछ क्रू मेंबर्स का कहना था कि औरंग मेडन अवैध सामान की तस्करी करने के काम में आता था, इसलिए शायद इसे रजिस्टर नहीं करवाया गया था। उनके बयानों से जब जहाज के मालिक को ट्रेस करने की कोशिश की गई तो सबूतों की कमी के कारण मालिक का भी पता नहीं लग सका। इस वाकये के कई सालों बाद मई 2003 में अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कुछ सीक्रेट फाइल्स पब्लिक की, जिनमें एक फाइल इसी रहस्यमयी जहाज से जुड़ी हुई थी। ये एक लेटर था जो 29 मई 1958 को CIA को लिखा गया था। इस लेटर में हादसे की तमाम डिटेल्स के साथ लिखने वाले ने लिखा था कि उसे पूरा यकीन है कि अगर एसएस औरंग मेडन की त्रासदी सुलझ गई तो यहां से गायब होने वाले कई एयरप्लेन्स और बहरी जहाजों की मिस्ट्रीज का भी जवाब मिल सकता है। इस लेटर को CIA ने अगले 45 सालों तक सीक्रेट रखा और फिर 2003 में डीक्लासिफाई किया। उस वक्त सबसे ज्यादा मानी जाने वाली और लॉजिकल थ्योरी ये थी कि एसएस औरंग मेडन पर कोई खतरनाक केमिकल लोड था। याद रहे कि उस समय वर्ल्ड वॉर 2 ताजा खत्म हुआ था और जापान व जर्मनी के पास बहुत से डेडली केमिकल्स मौजूद थे। कहा जाता है कि यह जहाज पोटेशियम साइनाइड या नाइट्रोग्लिसरीन जैसे रसायनों की तस्करी कर रहा था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर समुद्र का नमकीन पानी पोटेशियम साइनाइड के साथ मिल जाए तो उससे बेहद जहरीली गैस निकलती है।
जो इंसान के फेफड़ों में जाकर केमिकल रिएक्शन करती है और दम घुटने से तुरंत मौत हो सकती है। इससे यह भी समझ आता है कि बॉडीज पर कोई चोट क्यों नहीं थी। नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक केमिकल है, जिसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए तो वो अपने आप भी फट सकता है। संभव है कि रेस्क्यू टीम ने जो आग देखी वो इसी का नतीजा हो। एक और एंगल ये है कि शायद ये जहाज जापान की खौफनाक यूनिट 731 का सामान लेकर जा रहा था, जो इंसानों पर बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करती थी। अमेरिकन इंटरवेंशन के बाद जब जापान हार गया तो अमेरिका उनके वैज्ञानिकों को अपने साथ ले जाना चाहता था। हो सकता है कि ये जहाज उन्हीं सीक्रेट बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा हो और रास्ते में लीक होने से पूरा क्रू मारा गया हो। क्योंकि ये एक सीक्रेट मिशन था, इसलिए शायद जहाज कहीं रजिस्टर ही नहीं था। और जब सीआई ने 45 साल बाद वो लेटर डीक्लासिफाई किया तो इस थ्योरी पर लोगों का यकीन और भी मजबूत हो गया। एक और दिलचस्प बात यह है कि सिल्वर स्टार के क्रू का कहना था कि वहां का माहौल बेहद भारी लग रहा था। कुत्ते का मरना और उसका आक्रामक पोज में फ्रीज हो जाना ये संकेत देता है कि शायद उसने वहां कुछ ऐसा देखा हो जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज भी एसएस औरंग मेदन की सच्चाई समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन है। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन लॉजिकल सोच से यही लगता है कि केमिकल लीक थ्योरी सबसे ज्यादा मजबूत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, समंदर और किस्मत के आगे वो आज भी बेबस है। उम्मीद है एंटरटेनमेंट प्लस की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।